औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद खलील इनकलाबी उम्मीदवार असम्बली आपसे मुखातब हूँ। दोस्तों, 2011 में हमारे गांव की गलियों की मरम्मती या उनको जिसे कंक्रीट कहते हैं उसका कोई हुकूमत का जो प्लान था, वो गांव के जो हमारे खड़पेंच थे, जिनमें इकबाल, शबीर और जावेद वगैरह शामिल थे, तो इनकी निगरानी में वो काम हो रहा था। तो इन्होंने कुछ गलियां उसमें से छोड़ दी। तो ज़ाहिर है इससे साबित होता था कि इन्होंने कोई पैसा हड़प किया है। तो मैंने इनसे कहा कि आप ऐसा करें कि ये गलियां मुकम्मल करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इतने ही पैसे मिले थे। तो इस वजह से मैंने चौधरी मजीद साहब को, चूँकि वो हमारे इस हल्के के कैंडिडेट थे, तो मैंने उनको वोट देने से न देने का ऐलान किया कि मैं पीपल पार्टी को या मजीद साहब को वोट नहीं दूंगा। तो इस टीम ने, इकबाल टीम ने मुझे कहा कि अगर तुमने मजीद साहब को वोट ना दिया तो हम तुम्हारा गांव वालों से सोशल बाइकाट करा देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। तो मैंने एडवोकेट रहमान को, कमज़ोर तरीन वो कैंडिडेट था, तो उसको मैंने वोट दे दिया। तो इसकी पदाश में इन्होंने कुछ और बहाने वगैरह करके तो मेरा गांव वालों को जो है ना बाइकाट करा दिया। तो फिर मैंने ये 5 साल इसी बाइकाट में गुजारे। तो 2016 का इलेक्शन मैंने खुद लड़ा। तो इस इलेक्शन के बाद इन्होंने अपनी इस टीम से कई तरह के मुझ पर झूठे मुकदमात बनवाने की कोशिश की, थाने ले जाते। तो ये पुलिस वालों से भी मिल जाते थे, पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए होते थे। तो वो पैसे लेकर मुझे दबाते दबूते। तो उनको ये नहीं इल्म था कि कुछ लोग दबने वाले नहीं होते, दबने से मज़ीद उभरते हैं। क्योंकि इनको अगर अक्ल होती तो 2011 में मैंने अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट किया। तो अगर मैं दबना होता तो दब जाता, लेकिन मैंने दबने के बजाय मैं उभरा। मैंने 2016 का इलेक्शन लड़ा। तो फिर उन्होंने मुकदमे शुरू कर दिए, बेबुनियाद थाने में ले जाते, उधर थानेदारों को, पुलिस वालों को पैसे देते, मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात बनवाने की कोशिश करते, लेकिन वो ज़ाहिर है वो पैसा पूसा हज़म करके तो मुझे भेज देते। तो मैं दबता नहीं था। तो अब मैंने ये 5 साल भी इसी मुसीबतों में या मुकदमात में या यानी टेंशनों में गुजारे, लेकिन मैं साथ साथ काम भी करता रहा। बगौर में भी एक 2016 के इलेक्शन में बगौर में कुछ मुझे लोगों ने वोट देने की कोशिश की। तो उसकी पदाश में भी पीपल पार्टी के वो जो खड़पेंच थे वहाँ के बगौर के, तो उन्होंने भी क्या किया कि उस बंदे को, उन बंदों को तंग करने की कोशिश की। तो जिनके खिलाफ़ मैंने पिछले दिनों भी लिखा भी था। तो अब फिर वो उधर भी तकलीफ़, उसको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको, मेरे वोटरों को भी। तो अब मैंने ये 2021 का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा कराए। तो मैंने अपने पोस्टर तैयार करवाए। तो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने पोस्टर लगाए, और ताकि अपने गेट पर भी लगाए, अपने मकान के दीवारों पर भी लगाए। तो ये इकबाल ग्रुप ने, वो इनका एक सईद नामी लड़का है, वो उसको ये इन्होंने थोड़ा सा पागल मशहूर कर रखा है। जब मशहूर पागल है नहीं, लेकिन वो उसके बेशुमार वारदातें हैं। जैसे इकबाल की भी और इसके पूरे ग्रुप की, इन्होंने गलियों में भी इतने नुकसान कर रखे हैं, या ज़मीनों पर लोगों को इन्होंने नुकसान कर रखे हैं। इनकी वजह से बेशुमार गाँव के मसाइल हैं। तो ये लोग पुलिस से मिलकर, तो मुझे नहीं पता कि ये पीपल पार्टी के आला कहते हैं कि साजबाज से ये हो रहा, क्या हो रहा है। मेरे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, मुझे तंग करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इलेक्शन से पीछे हटाने के लिए ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या हो रही हैं। तो मेरी हुकाम बाला से इस वीडियो के ज़रिए हुकाम बाला से भी अपील है कि इन लोगों को नत्थ डाली जाए। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा, मेरा ये कानूनी राइट है। मैं लोगों के हकूक़ की आवाज़ उठा रहा हूँ। तो ये इस तरह की उच्छित कंडे या हल्का नंबर 2 ही में नहीं, बल्कि कोटली में भी मुझे शिकायतें मिली हैं कि ये बड़ी पार्टी वाले छोटे उम्मीदवारों को दबाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना कि सीट किसी के बाप की जागीर है। ये तो एक हमारा एक कौमी फंक्शन है। इसमें हमने अपने कैंडिडेट आगे भेजना होता है एक।
तो इनमें से जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जाकर उधर आवाम के काम करता है। ये तो उधर बदमाशी करते हैं, उधर से ग्रांटें खाते हैं, लोगों को हरासा करते हैं। ये अपने के अलावा किसी को इलेक्शन लड़ने भी नहीं देते, ये अपने अलावा किसी को या अपनी मर्ज़ी से किसी को वोट भी कास्ट नहीं करने देते। ये तो मुझे लगते हैं ये जो पार्टियों वाले ऐसे कर रहे हैं ये तो अंग्रेज़ के एजेंट हैं, ये एजेंट के ये जो अंग्रेज़ के लिए पालक हैं। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को ऐसे सियासी कारकुनों और उनके हवारियों को नथ डालनी चाहिए। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान इसलिए हमने आज़ाद कराया था कि हम अपने इस्लामी कवानीन को राज कर सकें, ना कि बदमाशी यहाँ पर राज करें। ये तो बदमाशी है, लोगों के पोस्टर फाड़ना, पोलिंग स्टेशन में ठप्पे लगाना। हम फ़ौज किस लिए बुलाते हैं, रेंजर किस लिए बुलाते हैं कि अगर ये हमारी पुलिस सही हो, ये हमारे लीडर सही हो तो बड़ा ये तो त्यौहार होता है, किस्म का सियासी त्यौहार है। यहाँ तो बड़े आराम से हम अपने वोट कास्ट करें, लेकिन इन्होंने बदमाशी कर रखी है कि ये ठप्पे लगाते हैं, ये लोगों को हरासा करते हैं, लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं कि हमारे सिवा किसी को वोट ना दो और हमारे मुकाबले में इलेक्शन ना लड़ो। तो ये बिल्कुल गलत है। ये इन्होंने रात को इकबाल पार्टी ने मेरे पोस्टर फाड़े, मैंने पोस्ट भी लगाई थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। उधर अपने कोटी साइड में भी एक कैंडिडेट के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, ये वहाँ भी पीपल पार्टी के कारकुनों की शिकायत आ रही है। तो मेरे ख़्याल में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा एक मैसेज है। तो आप लोग भी अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करें। ये गुंडागर्दी करते हैं तो हम इस गुंडागर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे, हम आसान नहीं होंगे, ना हमारे वोटरों को आसान होना चाहिए। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताता चलूँ कि मैंने पिछले इलेक्शन में भी लोगों को वोट के लिए मजबूर नहीं किया था, थोड़े बहुत मुझे वोट पड़ गए थे, अब भी मैं मजबूर नहीं कर रहा था। लेकिन इनके इस रवैये से मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करें और हो सके तो मुझे इतने वोट डालें कि ये इनको जो असदाना इनको असद हो रहा है ना, इनको असद मज़ीद बढ़े, इनको जो जलन हो रही है ना इनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट आ रहा है, तो इनको इतना मुझे वोट दे दें, प्लीज़ मुझे इतना वोट दें, गरीब लोग, कमज़ोर लोग मुझे इतना वोट दें कि इनकी जलन में मज़ीद इजाफा हो जाए। मैं तो वोट मांगते ही नहीं, मैं तो आवाम के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात करता हूँ, लेकिन ये हमें फिर भी रोकते हैं। दुआ करें मुझे इतने वोट मिले और इतने वोट देने की कोशिश करें कि इनको खारिश लगे ना, जो इनका पूरा 5 साल इनकी खारिश मट्ठी ना हो, कितने वोट ये आदमी ले गया है। तो मैं तो कहता हूँ मुझे वोट ना भी मिले तो मुझे परवाह नहीं है, मैं तो आवाम की खिदमत बगैर वोट के भी कर सकता हूँ। मैं ज़ालिमों के ख़िलाफ़ लिख सकता हूँ, मज़लूम के हक़ में लिख सकता हूँ और लिखता रहूँगा। ये जितने बड़े ये खारिशें करते हैं इनकी खारिश मट्ठी करता रहूँगा, मैं लिख लिख कर इनकी खारिशें मट्ठी करूँगा। इन वडेरों को, इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मैं डट कर लिखूँगा, इनके दादे परदादे के भी करतूत में सामने करके छोड़ूँगा, नहीं छोड़ूँगा। तो मेरा यही पैगाम है कि आप अपनी मर्ज़ी से आराम से 25 जुलाई को अपने वोट को कास्ट करें, आपका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रेंजर आ रही है तो रेंजर के निगरानी में ये वोटर ने किसी का कोई वोट नहीं छीन सकेगा। खुदा हाफ़िज़।